नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में तमाम दोस्तों को, तमाम व्यूवर्स को, नाज़रीन सामाईन को इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक हमारे जो ईद उल अज़हा ईद आ रही है हमारी बड़ी ईद, उसके हवाले से क्या है कि जो कुर्बानी हम करते हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो हम उनकी सुन्नत को किस तरह रखें, कुर्बानी किस तरह हमारे ऊपर फर्ज हुई, जिन पर फर्ज हुई वो लोग और जिन पर नहीं फर्ज वो लोग, मैं आपको सब के बारे में बताऊंगा। और जो वाक़या हुआ है कुर्बानी का, जिस तरह से हमें ये सुन्नत मिली है, जिससे हम ये स्टार्ट करेंगे, अल्लाह ताला ने हमें ये दिया है कि आप लोगों ने कुर्बानी करनी है, तो किस तरह से करनी है। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से ये कुर्बानी शुरू हुई है। तो दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक घर में थे, दो बीवियाँ, दो औरतें रहती थी, एक जोजा थी और एक हज़रत हाजरा थी। दोनों घर में रहती थी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बेटा नहीं अता फरमाया था, तब तक कोई औलाद ही नहीं थी आपकी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाजार से गुजरे तो एक बच्चे को देखा, तो वो रो रहा था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि ऐ अल्लाह, मुझे भी मेरी एक नेक और साले औलाद अता फरमा। तो उनकी जोजा ने सुन लिया। तो जोजा ने कहा कि इब्राहीम, मैंने आपको सुना है कि आप औलाद की तलब कर रहे हैं, तो मुझसे तो औलाद हो नहीं सकती। आप इस तरह करें कि आप हाजरा से निकाह कर लें, तो हो सकता है अल्लाह ताला उससे ही बेटा पैदा कर दे या कोई आपकी औलाद पैदा कर दे। तो अल्लाह ताला की शान, अल्लाह ताला की करम देखिए अल्लाह ताला का, कि हज़रत हाजरा से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निकाह किया और अल्लाह ताला ने उन्हें खूबसूरत बेटा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अता किए। तो अल्लाह ताला ने उन्हें बेटा अता किया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म हुआ कि इन्हें जंगल में जाकर छोड़ दें और छोड़ के आप वापिस आ जाएं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा को और अपने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लिया और जंगल में चले गए। जंगल में जाकर उनको छोड़कर जब वापस मुड़े तो हज़रत हाजरा ने पीछे से आवाज़ दी, इब्राहीम, हमें किसके हवाले करके जा रहे हो? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के हवाले करके जा रहा हूँ। देखिए कमाल का, यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करनी है कि कितने कमाल का अल्लाह ताला के ऊपर ट्रस्ट किया हज़रत हाजरा ने, कितने कमाल का अल्लाह ताला के ऊपर हज़रत हाजरा ने यकीन किया है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला के आसरे पे छोड़ के जा रहा हूँ। तो हज़रत हाजरा ने क्या सवाल किया है, कुर्बान जाऊँ? कि हज़रत हाजरा ने कहा कि अल्लाह ताला का हुक्म है। हज़रत इब्राहीम ने कहा कि हाँ, अल्लाह ताला का हुक्म है। तो हज़रत यहाँ पर तो ये होता है कि मर्द औरत को तसल्ली दे, लेकिन यहाँ पर देखिए अल्लाह ताला पर यकीन कामिल कितना है कि हज़रत हाजरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कह रही हैं कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो आप हमारी फिक्र छोड़ दें, अल्लाह आप सब्र रखें, हमें कुछ नहीं होने वाला, अल्लाह ताला ने कहा है तो हम हमेशा अल्लाह ताला के जो हिफाजत में रहेंगे, हमें कुछ होने वाला नहीं है। कुछ लोग दोस्त हाजी पे जाते हैं ना, वहाँ पर सही करते हैं सफ़ा मरवा की, तो वहाँ पर एक वो आबे ज़मज़म का कुआं है। तो जहाँ पर आबे ज़मज़म का कुआं है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा खातमुन नबीय्यीन और सफ़ा मरवा से होते हुए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जहाँ पर हुई थी, जहाँ वो जो जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बचपन गुजारा, वो हज़रत हलीमा का घर, वहाँ से होते हुए एक आता है आबे ज़मज़म का कुआं। तो वहाँ पर हज़रत हाजरा को बिठा दिया था। कोई भी नहीं था, ना जंगल, ना खेत, ना ही कोई और चीज़, छोड़कर मैं वापस आ गई। अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला का हुक्म तो मानना पड़ेगा। चुपके चुपके से जाते हैं, मिलते होंगे हज़रत इब्राहीम, लेकिन 13 साल के बाद जब वापस अपने घर लेकर आए हज़रत हाजरा को, तो उनका बेटा माशाअल्लाह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उनके साथ चलने वाले हो गए थे, 13 साल के हो गए थे। तो हजरत, हाँ, अगर एक चीज़ मैं आपको इसमें बताऊँ, इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, अगर बाप की इज्जत हो तो औरत की इज्जत होती है, और औरत ही अपने शोहर की इज्जत अपने बच्चों के सामने बनाती है। अगर आप कमाई करते हैं, ये जो मेरे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, अगर आप कमाई करते हैं, बाहर के मुल्क में जाते हैं, तो मिसाल दे रहा हूँ कि आप कमाई करते हैं, बाहर के मुल्क में चले गए, आपने कमाई शुरू कर दी, जब वापस आए हैं तो आते ही अपने बेटे से मिले, तो बेटे ने कहा कि अगर वैसे बात हो गई, तो बेटे ने कहा कि मेरी माँ ने तो यहाँ पर मेरे लिए बहुत मुश्किलें झेली हैं, यहाँ पर हमारे लिए स्कूल गई, ये करती रही, वो करती रही, सारे काम उसने किए। हालांकि औरत को ये कहना चाहिए था कि अपने बाप की इज्जत, वहाँ पर बेटा तो इज्जत ही नहीं ना कर रहा, तो औरत को ये चाहिए था कि उसे कहती, अपने बेटे को समझाती कि बेटा मैं तो यहाँ पे सबके साथ रही हूँ, तेरा बाप अकेले में रहा है, तेरा बाप अकेले में रह कर कमाई कर रहा है, कितनी मुश्किलें झेली होगी उसने। तो माँ बाप का जनाजा भी नहीं पड़ा, माँ बाप के जनाजे के बगैर ही उन्हें दफना दिया,
सिर्फ मोबाइल पे देखा। ये तो बहुत एक कहते हैं कि ना कि माँ बाप जो औरत बनाती है ना, मर्द की इज्जत होती है बच्चों के दिमाग में, वो औरत डालती है। वो मर्द खुद नहीं डाल सकता, वो औरत की वजह से ही इज्जत डलती है। तो कुर्बान जो हजरत हाजरा पर उन्होंने ऐसी परवरिश की हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की के बाप हजरत इब्राहिम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया कि वो अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कर रहे हैं, उन्हें ज़िबा कर रहे हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल को जाकर बताया कि बेटा मैंने ख्वाब देखा है, तो मैं तुझे इस तरह कुर्बान कर रहा हूँ। तो हजरत इस्माइल ने कहा कि ए बाबा ये अल्लाह का हुक्म है, तो मैं अल्लाह ताला के हुक्म में हाजिर हूँ, कुर्बान जाऊँ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पर और कुर्बान जाऊँ हजरत हाजरा पर। क्या कमाल की परवरिश की है कि अल्लाह ताला के भी फर्माबरदार और बाप के भी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिया और निकल गए। घर से निकले तो हजरत हाजरा को कहा कि मैं एक दोस्त की दावत पे जा रहा हूँ। ये कहकर घर से निकले तो पीछे से शैतान आ गया। घर में मोहल्ले की औरतें आ जाए ना, वो शोहर के बारे में कहें कि यार ये ऐसा करता है या किसी और के साथ फिरता है, ये थोड़ी सी बात भी आपके जेहन में डाल तो सालों साल घर में लड़ाइयाँ चलती रहती है। ये तो शैतान आ गए। शैतान ने आकर कहा कि वो दोस्त जो अल्लाह ताला की तरफ, अल्लाह ताला के पास गए हैं, अल्लाह ताला की दावत पर गए हैं। तो हजरत हाजरा से शैतान ये बात कह रहा है कि अल्लाह ताला की दावत पर गए और आपके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने गए हैं। तो हजरत हाजरा ने कहा कि नहीं, वो ऐसा कर नहीं सकते। अब एक बाप कैसे अपने बेटे को ज़िबा कर सकता है? तो शैतान ने ये कहा कि अल्लाह ताला का हुक्म है। तो फिर हजरत हाजरा ने कहा अगर वो अल्लाह ताला का हुक्म है तो फिर तू शैतान है। अल्लाह ताला का हुक्म हम सब मान रहे हैं, तू हमें अल्लाह ताला का हुक्म मानने से रोक रहा है, तो फिर तू शैतान है। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुरी के नीचे रखा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर छुरी रखी और जब छुरी फेरी तो अल्लाह ताला ने फौरन एक दुब्बा वहाँ पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर रख दिया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नीचे देखा तो हजरत इस्माइल की जगह एक दुब्बा दिबा कर हुआ था। तो यहीं से हमारे ऊपर ये सुन्नत चलती आ रही है। तो यहीं से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुर्बानी का हुक्म दिया है कि जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें कुर्बानी की थी, आपने भी बिल्कुल कुर्बानी करनी है। यार कुर्बानी के जानवर को कभी भी तकलीफ ना दो, अपनी छुरी तेज रखो। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा जगह से गुजर रहे थे तो एक शख्स एक औरत की पेट के ऊपर एक बकरी के पेट के ऊपर उसने अपना घुटना रखा हुआ है और छुरी वो तेज कर रहा है। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुम इसे दो मौतें देना चाहते हो? या तो तुम पहले छुरी तेज ऐसे अपने औजार तैयार रखो, अगर इसके अपने लटा ही लिया है तूने इसे कुर्बान करने के लिए तो इसे फौरी कुर्बान करो। कुर्बानी के जानवर को कभी भी दर्द नहीं देना चाहिए, उसे राहत देनी चाहिए। फटाफट उसके जो गर्दन है यहाँ पर ज़िबा जब किया जाता है, ज़िबा करने के पूरी बाद उसको राहत आ जाती है। लेकिन हम जो करते हैं पहले उसे गिराते हैं, फिर घसीटते हैं, फिर बाद में छुरी तेज करने बैठ जाते हैं, उसके ऊपर घुटना रख लेते हैं। यार ये अल्लाह ताला की बारगाह में ये भी बहुत एक ना अच्छा अमल होता है कि आप कुर्बानी के जानवर को एक अच्छे तरीके से करें। अगर आप कुर्बानी के जानवर अल्लाह ताला की राह में खर्च कर रहे हैं ना, आप माल खर्च करें, माल से क्या लिया आपने जानवर, अगर वही जानवर अगर माल में आप ख्याल करेंगे या जानवर को आप तकलीफ देंगे तो वो तो कुर्बानी आपकी कबूल नहीं होगी अल्लाह ताला के यहाँ। तो आप कुर्बानी करें। अच्छा एक ये भी बात होती है कि जब लोग कुर्बानी के लिए जानवर खरीदते हैं ना तो वो इसलिए खरीदते हैं कि यार मोहल्ले वालों को दिखाएंगे कि हम कुर्बानी करते हैं। ये बात नहीं है। अल्लाह ताला के यहाँ ना तो खून पहुँचता है, ना ही गोश्त पहुँचता है, ना ही किसी किस्म की खाल पहुँचती है। कोई चीज़ अल्लाह ताला के यहाँ नहीं पहुँचती, सिर्फ एक चीज़ पहुँचती है, वो है दिल का तकवा। अगर आपका दिल कह रहा है ना कि ये तकवा है, ये बिल्कुल ठीक है यार, मैं अल्लाह ताला की राह में खर्च कर रहा हूँ, किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा या किसी को और कुछ के लिए नहीं कर रहा या मैं शोबाजी के लिए काम नहीं कर रहा, सिर्फ अल्लाह ताला की राह में खर्च करने के लिए मैं सिर्फ जानवर को ज़िबा कर रहा हूँ, तो वो आपके नेक अमाल में लिखी जाएगी और खून का कतरा नीचे गिरने से पहले उस शख्स के सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों कोशिश करें आप इन चीज़ों को समझें, कुर्बानी के जानवर को इस तरह तकलीफ ना दें। दोस्त होते हैं ना कुछ कि जी हाफिज साहब को फोन कर लिया कि जनाब हाफिज साहब मुहर्रम तक हम गोश्त खा सकते हैं, तो हाफिज साहब कह रहे हैं जनाब आप रबी अव्वल तक भी खा सकते हैं। तो गोश्त जब दिया जाता है ये पूछते हैं कि यार घर में रखना कितना जायज है? सारा घर में रखना जायज है, लेकिन आपने घर रखने के लिए तो नहीं ना गोश्त किया। गोश्त अच्छा मुझे ये बताएं कि कुर्बानी कौन करता है? कुर्बानी वही करता है जिसको अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है, जो सारा साल गोश्त खाता है। यही बात है, जब कुर्बानी के टाइम आया यार अब सारा साल गोश्त खाया तूने
तो ये जो कुर्बानी का टाइम है, इस टाइम को थोड़ी सा रहम कर ले। ये जो गरीबों का हक है उन्हें दे, हमसायों का हक दे, रिश्तेदारों का हक दे। हम तो ऐसे करते कुर्बानी का जानवर करते और सारा गोश्त उठा के अपने फ्रीजर में और उसे हम रबी रब्बा तक चलाते हैं। ये बात नहीं होती। कुर्बानी का असल मकसद ये है कि आपस में इज़हार प्यार मोहब्बत बांटने वाली चीज और दिल में तकवा इंसान को एक आला किस्म का इंसान बना देती है कुर्बानी। तो मेरे दोस्तों कोशिश करें कि कुर्बानी इस तरह करें कि ना जानवर को तकलीफ हो और अपने दिल में तकवा रखें और किसी लालच या किसी शोबाजी के वजह से आप कुर्बानी ना करें। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो से बहुत ज्यादा आपको सबक मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और न्यू व्यूअर्स को ये मैं इल्तमास करता हूँ कि यार सब्सक्राइब किया करें। देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो कोशिश करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको मजीद एक अच्छी मालूमात फराहम किया करूँ। तो मिलते हैं दोस्तों इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।